Hello students, you are watching my channel Enrich Mathematics. Dear student, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको फंक्शन वन फंक्शन मैनी वन फंक्शन के विषय में डिस्कस किया था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन एंड बाइजेक्शन फंक्शन. नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज ऑन टू फंक्शन? तो ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ऑन टू और सर्जेक्टिव, क्योंकि ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं. फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी के एलिमेंट, ये ध्यान रखिए, बी के एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज द इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, दैट इज नो इमेज विल बी विदाउट प्री इमेज, और रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑन टू फंक्शन. वाई डायग्राम देखिए, वाई एरो डायग्राम. सपोज दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी एंड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. वी वांट टू डिस्कस अबाउट द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड x1, x2, x3 are the element of set A and a1, a2, a3 are the elements of set B. तो as per definition every element of B is the image of at least one element of A. जो B सेट का यानी कि कोडोमेन का जो सेट है, यदि उसके प्रत्येक एलिमेंट हम सेट A के एलिमेंट से बिलोंग्स करते हैं, जुड़े हुए हैं, तो उस सेट को उस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं. देखिए जैसे ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा, अब ये इससे जुड़ा, तो ये ऑन टू फंक्शन है. अगर इसमें हम एक एलिमेंट और, इस समय ये ऑन टू फंक्शन है, लेकिन इसका एक एलिमेंट और अगर हम ले लें इस तरह से, एक एलिमेंट हमने A4 ले लिया, तो A4 की मतलब ये इमेज कहलाती है. जो B सेट की एलिमेंट है उनको हम इमेज भी बोलते हैं. तो इसमें करें एवरी एलिमेंट ऑफ B, जो B का एलिमेंट है वो क्या होनी चाहिए? इमेज होनी चाहिए. किसकी? एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए. तो इसके किसी न किसी एक एलिमेंट की, सेट ए के किसी न किसी एक एलिमेंट की ये इमेज होनी चाहिए, लेकिन ये है ही नहीं, तो ये एलिमेंट इधर किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इस समय ये ऑन टू फंक्शन नहीं है. ऑन टू फंक्शन में यही होगा कि इसका प्रत्येक एलिमेंट बी का जो है वो इससे किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा होगा. मतलब कहने का वही है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट. सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, 1 2 3 1 2. तो ये सपोज दिस, ये इससे जुड़ गया पहला मान लीजिए, फिर ये भी इससे जुड़ा हुआ है, तो और ये, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन है इस समय, क्योंकि बी में कोई भी एलिमेंट, ठीक है, खाली नहीं है. इससे भी समझ सकते हैं नो इमेज विल बी विदाउट प्री इमेज, मीन्स कोई भी इधर का जो एलिमेंट है, जो हमारी इमेज है, वो विदाउट प्री इमेज के नहीं होना चाहिए. तो इसमें कोई भी इमेज विदाउट प्री इमेज के नहीं है, तो ये भी ऑन टू फंक्शन है. भले से यहाँ पे फंक्शन वन भी था और यहाँ पे मैनी वन भी है, तो मैनी वन ऑन टू भी हम इसको बोल सकते हैं साथ में, क्योंकि ये मैनी वन भी है और इस समय ऑन टू भी हो गया. अब ये फंक्शन जो है हमारा वन भी है और ऑन टू भी है, तो हम ये भी बोलते हैं कि वन ऑन टू दोनों हो गया. ये यहाँ पर ये मैनी वन और ऑन टू है, तो ऑन टू फंक्शन को यहाँ पे समझना है. तो इसमें हम जनरली ये वाला रिजल्ट भी यूज करते हैं. हम क्या देखते हैं, जब इसमें मान लीजिए कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, ये कोई इमेज भी खाली नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में रेंज ऑफ एफ जो है वो कोडोमेन ऑफ एफ के बराबर होती है. मीन्स कोडोमेन और रेंज का जो सेट है वो दोनों बराबर हो जाते हैं. ये वाला रिजल्ट हमारा जो है प्रॉब्लम जो प्रूफ होती हैं, एल्जेब्रिकल प्रॉब्लम, उनको प्रूफ करने में हेल्प करता है. ये हमने एक रिजल्ट लिखा है बच्चों कि टोटल ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं. टोटल फंक्शन ये है सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 to पावर n माइनस r इंटू NCR इंटू r टू द पावर m, वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए. सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? m हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट भी n है, और m ग्रेटर देन n भी होना चाहिए. कंडीशन है m ग्रेटर देन n, m जब बड़ा होगा या बराबर होगा n से. ध्यान रखें, यदि m छोटा हो गया तो कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं होगा. ये तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, वैसे ये भी एक तरह से सिलेबस से बाहर ही है, लेकिन फिर भी कभी
पूछ लिया जाए कि टोटल ऑन टू फंक्शन बताइए तो हमने फॉर्मूला लिख दिया है। नाउ कम टू ऑन इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन पे आते हैं कि क्या होता है इसके। अच्छा, इनटू फंक्शन पे आने से पहले हम एक एग्जाम्पल और आपको इसका बताना चाहेंगे अभी ऑन टू फंक्शन का। सपोज ये फंक्शनल दिया, कोई फंक्शनल फॉर्म दी हुई है जैसे ax प्लस बी वेयर a डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये लीनियर फंक्शन है, हम इसको R टू R स्टडी करना चाहते हैं, R टू R पहले। तो देखते हैं कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू है या नहीं है। तो R टू R में बताइए क्या, जैसे अब हम देखें x की फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, तो हमारा जो x है x भी बिलोंग्स टू R है, तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब x की प्रत्येक वैल्यू के लिए यहाँ पर हमारा जो fx की वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगी, यानी कि हमारी इसमें भी x की कोई ना कोई वैल्यू होगी जिसके लिए जो fx वो रियल ही होगा, यानी कि प्रत्येक रियल के लिए हमारा जो है fx एग्जिस्ट करेगा। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, सपोज इसको ले लें y इज इक्वल टू ax प्लस बी, या इस तरह का एग्जाम्पल ले लिया 2x प्लस 3, सपोज ये एग्जाम्पल ले लिया 2x प्लस 3। नाउ x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 2। तो ईच वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू r। अगर यहाँ पे हम कोई भी r की मतलब y की रियल वैल्यू लें, y की कोई भी रियल वैल्यू लें, तो ये वैल्यू रियल ही आएगी, कोई ना कोई वैल्यू आएगी रियल। तो मीन्स y की प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए x भी रियल है, ये है। तो मीन्स y की प्रत्येक वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट करेगा, ये। तो ये सब ऑन टू फंक्शन का एग्जाम। लेकिन यहीं पर अब बी केयरफुल, ये हमने R टू R लिया, अगर इसको हम N टू N ले लें तब देखते हैं। तो जैसा कि कई बार बताया है, फंक्शन को सेट के हिसाब से डिस्कस करना होता है। अगर हम N टू N कर दें, अब देखिए, तो इसमें y की वैल्यू हमारी जैसे अभी आई थी, x की वैल्यू, x हमारा था x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 2। अब यहाँ y की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू यदि हमने 1 ले ली, यदि इफ y इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो -1 तो डज नॉट बिलोंग्स टू n। इसका मतलब y की अगर कोई वैल्यू इधर 1 होगी तो ये वैल्यू इससे एग्जिस्ट नहीं करेगी। y इज इक्वल टू अगर 1 ले रहे हैं नेचुरल, ये भी बिलोंग्स टू n है, ये इससे देखिए नेचुरल से। तो b सेट की अगर हमने एक वैल्यू ले ली 1, अब 1 जब वैल्यू ले रहे हैं तो x हमारा -1 आ रहा है, और इसमें -1 होगा ही नहीं, नेचुरल नंबर का सेट है ये भी। जब इसमें -1 होगा नहीं, इसका मतलब क्योंकि -1 यहाँ होगा तब ये 1 आएगा, ठीक है। लेकिन ये -1 है नहीं, इसका मतलब ये 1 खाली रह जाएगा, ये वैल्यू किसी से भी इधर से नहीं जुड़ी होगी, x की किसी वैल्यू से नहीं जुड़ी होगी। तो इसका मतलब कि प्रत्येक जो वैल्यू है एवरी एलिमेंट ऑफ b, ठीक है, उसकी इमेज नहीं होगी, वो किसी भी एक एलिमेंट की इमेज नहीं होगी। तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। कुल मिला के इसमें यह है कि यदि सेट b में कोई भी वैल्यू खाली पड़ी है, सेट b में इधर कोई भी वैल्यू अगर खाली है एरो डायग्राम से, तो हम आसानी से पहचान कर लेते हैं। इधर कोई भी वैल्यू अगर खाली है जो x से नहीं जुड़ी हुई है तो वो ऑन टू फंक्शन है, अदरवाइज वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। अब इनटू फंक्शन में भी क्या है, तो जो ऑन टू नहीं है वो इनटू फंक्शन होगा। तो फंक्शन f a to b विच इज नॉट ऑन टू विल बी इनटू फंक्शन, ये है, तो वो इनटू फंक्शन होगा। आगे इसको भी देख सकते हैं, ये फंक्शन f फ्रॉम a to b इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 एलिमेंट इन b। यदि b में कोई कम से कम एक एलिमेंट भी होगा जो इमेज नहीं होगा, तो इसमें था इमेज होनी चाहिए एक किसी एलिमेंट की, इसमें है कि एक भी एलिमेंट ऐसा है b में, इधर b है, इधर b सेट में, और ये a हो गया। अगर इधर एक भी एलिमेंट है a b c और 1 2 3, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, और ये भी इससे जुड़ गया, तो अब यहाँ पे एक एलिमेंट खाली है, इसमें कोई खाली नहीं रहता ऑन टू में इधर, और इसमें एक कम से कम एक एलिमेंट भी खाली है, मीन्स कम से कम एक एलिमेंट बी के एक भी एलिमेंट की इसमें, ठीक है, ये किसी की इमेज नहीं है सेट ए के, तो वो इनटू फंक्शन होगा। तो जो इनटू नहीं ऑन टू नहीं है वो इनटू है, ये ध्यान रखना है। दूसरे एग्जाम्पल और देखिए इसमें, इसके एग्जाम्पल जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, अब मान लीजिए आपका है x² अपॉन 2, ये
तो इसमें और एरो डायग्राम्स अगर समझा हमने पहले से बना के भी ये रखे हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 और A B C, तो ये इससे जुड़ गया, ये इससे जोड़ दिया और ये भी इससे जोड़ दिया, तो यहाँ पे एक एलिमेंट खाली है। और ऐसे और भी हो सकते हैं x1 x2 x3 और ये y1 y2 y3, तो ये सब ये मैनी वन है यहाँ पर। तो इसके जो दो एलिमेंट यहाँ पे बी के दो जो इमेज एलिमेंट हैं या इमेज हैं उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, ये है। तो यहाँ पर ये इनटू फंक्शन हो गया, ये भी इनटू फंक्शन है। और इसके फंक्शनल एग्जाम्पल देखिए R2R में हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए चेक करिए आप क्या है कि कैसे, क्योंकि ऑन टू जब हम एल्जेब्रिकली या मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि प्रूफ दैट दिस फंक्शन इज ऑन टू और नॉट। तो कैसे चेक करते हैं, पहले खुद डिसाइड करिए, एनालाइजिंग करिए कि दिस इज ऑन टू और नॉट। तो एफ एक्स इज इक्वल टू बाई लिख लीजिए, एफ बाई इज इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 और दिस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई माइनस 2 एंड नाउ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट बाई माइनस 2। ये तो रियल वैल्यू है इसलिए प्लस माइनस या कुछ हो सकता है ना, ये वैल्यू प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी। अब y की वैल्यू यहाँ देखिए, अब x के रियल होने के लिए x रियल कब होगा, जब y माइनस 2 ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 हो। y माइनस 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि y की वैल्यू या तो 2 हो या 2 से बड़ी हो, तभी ये रियल वैल्यू आएगी x। इसका मतलब जो y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू इधर की जो वैल्यू है, ठीक है, उसके लिए x बिलोंग्स ही नहीं करेगा, तो कुछ वैल्यू खाली रह जाएंगी। अगर y की वैल्यू इधर 2 से बड़ी होगी, इधर अगर ये लें, अगर इधर 2 से बड़ी वैल्यू होगी तब तो 2 से बड़ी वैल्यू मान लीजिए एक 2 छोड़ दी, 1 और 2 हमने 1 और 2 के बीच की सारी वैल्यू छूट जाएंगी, तो 1 2 यहाँ पॉसिबल नहीं है। y की वैल्यू जो है हमारी वो 2 से बड़ी होंगी, 2 से बड़ी होंगी तो रियल नंबर, जबकि ये पूरा रियल नंबर है तो दो वैल्यू छूट गई, या 1 और 2 के भी बीच की वैल्यू भी छूटेंगी जिसकी कोई x, ठीक है, प्री इमेज नहीं होगी। तो ये हमारा वास्तव में क्या है, इनटू फंक्शन है, ये ऑन टू नहीं है। लेकिन इसी को आप देखिए और एन टू एन में भी चेक करिए, एन टू एन में भी नहीं होगा ये, ठीक है। y ग्रेटर देन 2 है तब भी हमारी दो वैल्यू छूट जाएंगी, तो ये फंक्शन हमारा इनटू फंक्शन है, ऑन टू नहीं है, ये है, ठीक है बच्चों। तो मैंने कोशिश की है कि आपको सारे ये ऑन टू इनटू और फंक्शन के जितने भी प्रकार हैं वो क्लियर हो जाए, फुल नॉलेज देने का प्रयास किया है। अब कुछ और भी जैसे मिला दें दो फंक्शन को, जैसे 1 1 और ऑन टू फंक्शन को अगर मिला दें हम एक साथ स्टडी करें तो वो बाइजेक्शन कहलाता है, बाइजेक्शन फंक्शन। तो क्या होता है, 1 1 ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं बाइजेक्शन फंक्शन। तो को लिख दिया सीधा, ए फंक्शन विच इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू इज कॉल्ड बाइजेक्शन और 1 1 ऑन टू फंक्शन। सीधा जो 1 1 भी है ऑन टू भी है तो 1 1 ऑन टू यानी कि बाइजेक्शन फंक्शन उसको बोलते हैं, ये है। और जैसा कहा है कि ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और अगर इसमें आपको 1 1 ऑन टू फंक्शन कभी पूछे है नहीं सिलेबस में तो ध्यान रखिए n फैक्टोरियल होगा। टोटल 1 1 ऑन टू फंक्शन जो होंगे हमारे वो n फैक्टोरियल होते हैं, ये अलग से हम बता रहे हैं। 1 1 ऑन टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काम आ सकता है कि 1 1 ऑन टू फंक्शन जो n है वो सेट v के एलिमेंट होंगे, ये है। तो टोटल जो हमारे 1 1 ऑन टू फंक्शन वो n फैक्टोरियल होते हैं। तो मैंने बच्चों तीनों वीडियो में, इससे पिछली जो आपको वीडियो दी है और इस वीडियो में पूरे फंक्शन को कवर कर दिया है। फंक्शन क्या होता है और उसके प्रकार जो हैं फंक्शन के, ठीक है, कितने होते हैं उनके विषय में सब में डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया है, कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपने मुझको या मेरे वीडियो को बड़े ध्यान से जो है आप देखते हैं, मुझको बड़े ध्यान से सुनते हैं, इसके लिए मैं आपको वेरी वेरी थैंक्स कहूँगा। ओके, थैंक्स।